हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज देखने वाले हैं पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन इंडिया और इसराइल के बारे में, इसराइल और इंडिया के बारे में। तो देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें यार। थोड़ा करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं क्या बोल रही है पाकिस्तान की आवाम। उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की। तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना, हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपने ये जो मसले मसाइल हैं, छोटे छोटे ये जो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, इनको पीछे छोड़ें और ये देखिए कि दुनिया इस टाइम कहाँ पे चली गई और हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं। मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस, मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। ठीक है, वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे मुल्क पे भी कई हमले हुए हैं, कई ड्रोन हमले हुए हैं। तो चाइना हमारा दोस्त है, चाइना को ये चाहिए बात है, कसम से मैं कह रही थी कि मैं वीडियो के लास्ट पे ये बात करूंगी, लेकिन तुम्हारी अक्ल को सलाम है कि एग्जैक्टली वीडियो ना बनाओ कि हमारा दोस्त चाइना है। जब यहाँ पे मुसलमान शहीद होते हैं, चाइना क्यों नहीं उस तरह ट्वीट करता, पोस्ट करता? ऐसा ही है ना। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं। वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है। क्या चाहते हैं और कश्मीर का? अब छोड़ दें, अब अपने मुल्क की तरफ आ जाएं। अब आप लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है, बेशक चाहे जो मर्जी है, लेकिन सुकून पाकिस्तान में है। कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के दुश्मन है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं? बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं। उनके जो मैं बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। देखिए आपने कहा नेट पे जरी कमजोर करता है, इंटरनेट पे साइंस की इन्फॉर्मेशन भी है, इंटरनेट पे केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी है। जब हमने पोर्न वेबसाइट देखनी है तो इसमें हिंदुओं का क्या कसूर है? मोबाइल तो हमारे खुद के हाथ की चीज है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे मस्जिदों के मौलाना कहते थे मोबाइल हराम है, इस्तेमाल ना करना। आज वही मोबाइल हमारे मौलाना की जेब में है। पहले क्या चाइना और पाकिस्तान ट्रू फ्रेंड लगते हैं आपको? सानू तो अपने माँ प्यो फ्रेंड लगते, इस तो इलावा कोई नहीं। इधर चल नहीं पता। टू फ्रेंड मैं अनपढ़ बंदा, मैंने तो पता ही नहीं टू फ्रेंड होता की। इसराइल को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया? बिल्कुल पता है। क्यों नहीं किया? आपकी मर्जी है, क्यों नहीं किया? इसराइली कौन है, मुसलमान है या यहूदी हैं? यहूदी हैं। इतना आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम सपोर्ट क्यों नहीं करें। अब क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं चाहती। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गज़ा पर, मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अगर यही बात हम पाकिस्तान की कर लेते हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नौजवानों की पिछले हफ्ते शहादतें हुई हैं, लेकिन जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं होते? और क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की है या वाकई इसमें कोई दम है? और साथ साथ हम इंडिया की फ्रेंडशिप पे बात करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को भी आवाम के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर ज़रूर फॉलो करें। हमास के मिलिटेंट्स ने इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहाँ पर उनकी किलिंग हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है।
सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में या कुछ भी हो जाए, उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखें इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किए, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। अच्छा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें। इसराइल ने गजा पर हमले किए हैं, फ़लस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलात को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। कश्मीरी तो तारीख बन गई ना, 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज लाल चौक जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा था, आज वहाँ पर इंडिया का झंडा, आज वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है। वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया चुका। लेकिन आज हम बात करें इंडिया और उसकी दोस्ती इसराइल के साथ। देखिए, वो चीज़ें गुजरी नहीं है। देखिए, आज भी कश्मीरी जो हैं वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है उनके ऊपर? उनके पास इंटरनेट है, हर चीज़। अगर जुल्म होता तो हमारे पास भी वीडियोस आती ना। आर्टिकल के बाद तो हमने नहीं देखा कुछ ऐसा। देखिए ना, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती ना। वहाँ पे पाबंदियाँ, वहाँ पे जो है इंडियंस को लाया जा रहा है, दूसरे शहरों से वहाँ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोग। वहाँ पे कारोबार वहाँ पर करेंगे, होटल्स वहाँ पर लगाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन खुल रहे हैं। UAE ने बहुत बड़े प्लाजे वहाँ पर बनाए। 27,000 करोड़ जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया। तो कश्मीरियों का ही भला हो रहा है, इसमें नुकसान क्या है? तो ये देखे ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी तो हो सकती थी ना। कैसे हो गया? हमारे हालात हैं, हमने किसी के साथ दोस्ती निभाई है, कोई यहाँ पे आके पैसा लगाया? यही तो बात है। सबको कहते हैं हम चोर है, चोर है। हमने पूरी दुनिया में खुद को बदनाम किया, खुद ही किया है। अब पाकिस्तान में कोई लीडरशिप ऐसी हो तो वो करे ना बात। जब पाकिस्तान में कोई इस तरह की लीडरशिप ही नहीं आएगी जो सारी दुनिया के सामने बात कर सके, तो फिर कैसे होगा? ये जो चोर बिठाए हुए, ये तो किसी के सामने बात ही नहीं करते। देखिए, अगर हम बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की। तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना। हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए, पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपने ये जो मसले मसाइल हैं, छोटे छोटे ये जो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, इनको पीछे छोड़ें और ये देखें कि दुनिया इस टाइम कहाँ पे चलेगी और हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमें अब अपना कंपैरिजन दुनिया की इकोनॉमी से करना है कि भाई वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम लोग दुनिया का मुकाबला करें, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे तो हम लोग कहीं भी नहीं आगे निकल सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इस तरफ के यूथ से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बड़े दिनों बाद मुझे ज्वाइन किया है। इंडिया इसराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, जितने भी उसके दोस्त हैं, वो रशिया है या फिर आप देख लें आजकल जो है इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हैं, वो हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है। 1400 साल से मजलूम कौम है। अच्छा। ठीक है, अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं, वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए, बनी इसराइल भी साहिब नबी हैं। ठीक है, जनाब इब्राहीम की उम्मत है वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। ठीक है, वो कैसे?
वो इसलिए कि देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो ये तो दुनिया में बहुत से मज़हब है, कोई पारसी है, कोई आग की पूजा करता है। तो ये तो हर मज़हब की एक अपनी एक खूबसूरती है ना, हम तो किसी के मज़हब को बुरा भला नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान में जो हमारे मुस्लिम हैं या इंडिया में जो हैं या कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जो हिंदू जो जुल्म कर रहे हैं, ये मुसलमान पे जुल्म होता था, होना है और हमेशा होता रहेगा। ये कश्मीर का मामला आप छोड़ दें, वो हमसे बड़े सुगी हैं। पूरे पाकिस्तान को समझा समझा के थक गई हूँ भाई। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं। वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है। क्या चाहते हैं और कश्मीर का? आप छोड़ दें, आप अपने मुल्क की तरफ आ जाएँ। अब लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है बेशक चाहे जो मर्जी है, लेकिन सुकून पाकिस्तान में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की। देखिए हमारे मुल्क में कितने हमले हुए हैं। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। असल में हिंदू जो है, जो इंडिया है ना, वो इंडिया के जो हिंदू हैं या कहीं भी लगा लें जो नॉन मुस्लिम हैं, हाँ। वो उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब से ही पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे। कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान थे ना। कुछ उस वक्त की जो है वो जो दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखे थे, चलते आ रहे हैं कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं? बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान है, हुकूमत कर रहे हैं। उनके जो मैं बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। मेरी बात सुने, जो वहाँ का मुसलमान है ना, वो हिंदू से बदतर है। कैसे? वो दो तरफा है, वो बुत परस्त भी हैं और अल्लाह को भी मानते हैं। ठीक है, जो बंदा एक तरफा है ना, या तो वो हिंदू हो जाए या तो वो बुत परस्त का इकरार कर ले, तो या अल्लाह को मान ले। जो बंदा दो कश्तियों का सवार होता है हमेशा वही डूबता है। ठीक है, तो वो तो हिंदुओं से बदतर है। तो हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा ये अकीदा है कि मुसलमान शुरू से 1400 साल से नाइलापी मजलूम है। इस पे जुल्म होता था, होता है और होता रहेगा जब तक ये दुनिया बनी है। तो हम तो कहते हैं हमारे अंदर जज्बा है। देखिए आपके कुछ पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ, कुछ से नहीं एग्री करती, लेकिन ठीक है आप मेरे शो में पार्टिसिपेट करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जज्बा है। एक मुसलमान 1000 पे जो है बारी है, उसके बावजूद भी हम पे जुल्म हो रहा है। वो कैसे? लेकिन देखें, हमारे मुसलमान भाई जो है ना, हज़ारों पे भारी है, लेकिन वो जो बाअमल मुसलमान है, जो किरदार के हवाले से अच्छा है। ठीक है, अब मुसलमानियत नहीं है। अच्छा। ठीक है, मतलब हम अच्छे मुसलमान नहीं हम अच्छे मुसलमान नहीं। हम अपने आप को मुसलमान तब कहें ना कि जब हम अच्छे इंसान हो। ठीक है, जब हम में कोई ऐब ना हो। तो हर किस्म का ऐब पाया जाता है मुसलमान में। ठीक है, अब देखिए गैर मुमालिक जो हैं, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो इंडिया है, वो हमारे अकीदे को तरह तरह से बुरी नेट के ज़रिए हमारे अकीदों को मजबूत कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, तो इस हवाले से हमारे मुसलमान जो है आपने कहा नेट पे जरिए कमज़ोर करता है। इंटरनेट पे साइंस की इन्फॉर्मेशन भी है, इंटरनेट पे केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी है। जब हमने पोर्न वेबसाइट देखनी है तो इसमें हिंदुओं का क्या कसूर है? मोबाइल तो हमारी खुद के हाथ की चीज़ है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे मस्जिदों के मौलाना कहते थे मोबाइल हराम है, इस्तेमाल ना करना। आज वही मोबाइल हमारे मौलाना की जेब में है। पहले टीवी कहते थे हराम है, आज जगह जगह टीवी पे मौलाना लोगों के चैनल खुले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहले हमें कहते ये हराम है, हमें टेक्नोलॉजी से दूर रखे ताकि मुसलमान तरक्की ना करे, फिर हम कहते हैं मजलूम है। तो फिर एक चीज़ का जब नेगेटिव यूज़ करना है, कोई भी चीज़ है ना, देखें दो पहलू हैं एक चीज़ के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम उसे पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली 90% जो मुस्लिम्स हैं वो नेगेटिव यूज़ करते हैं। ये आप ठीक है, जाहिर सी बात है, हम खुद अपने। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो जुल्म जो हो रहा है ना हाई लेवल के पैमाने पे, ये होता था, होता है और हमेशा भी होता रहेगा। ठीक है, गैर मुस्लिम जो हमेशा मुस्लिम को डिसलाइक करते हैं, हैं और करते रहेंगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने ऐसे देखा है हिंदू मुसलमानों की बड़ी अच्छी दोस्तियां भी मैंने देखी है, लेकिन इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। अगर अच्छे काम करोगे सब आपकी इज्जत। अब देखिए हमारी टीम पाकिस्तान खेलने गई है इंडिया में,
तो वहाँ पे वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी टीम आई है, वो कहते हैं दहशतगर्द आए हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने तो जो वीडियो देखी है, इतना प्यार ये किया बाज़ारी है, तौर पे प्रोटोकॉल दिया है, हाँ, जलता है, इतनी हाई सिक्योरिटी। वो कहते हैं ना कि जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता। मुनाफिक की मजबूरी से ऊपर से हंसना पड़ता है। तो ये सब आप कह रहे हैं कि वो दिल से नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है, कैसे चले कर शुक्र सकते करें, जितना कर रहे हैं उतना ही बड़ी बात है, कर तो रहे हैं। हैं? वो सर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जैसे दूसरी टीमों का वेलकम किया क्या ये है, वैसे उनका भी किया गया। एग्जैक्टली ये बात से मैं एग्री करूंगी। ये हाई प्रोटोकॉल सबको ही दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को दिया गया। आपसे बात करेंगे आज। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, ठीक इस्लामी है, मुल्क ठीक है। है। इसराइल ने मुसलमानों पे बहुत जुल्म की है, ठीक है। हमास ने इस वक्त इसराइल पे हमला कर दी है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसराइल ने भी फलस्तीन पे और इंडिया जो है वो उनका हमायती बन गया। इसराइल और इंडिया की दोस्ती है ना, वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो जैसे कि हमारे मुल्क पे भी कई हमले हुए हैं, कई ड्रोन हमले हुए हैं, तो चाइना हमारा दोस्त है, चाइना को यही चाहिए ना कि बात हमारे है, साथ कसम से मैं कह रही थी कि मैं वीडियो के लास्ट पे ये बात करूंगी, लेकिन तुम्हारी अक्ल को सलाम है कि एग्जैक्टली वीडियो ना बनाओ कि हमारा दोस्त चाइना है। जब यहाँ पे मुसलमान शहीद होते, चाइना क्यों नहीं उस तरह ट्वीट करता, पोस्ट करता? ऐसा ही है ना, सही, बिल्कुल ऐसा ही। जो हमारे मुल्क है, जो हमारे मुल्क के दोस्ती कंट्रीज हैं सारे, उनको भी चाहिए कि हमारी हिमायत के लिए हमारे साथ खड़े होना चाहिए। चलो मैं क्यों बात कर रही जी, हूँ। बिल्कुल। तो जो हमें कहते हैं हम आपके दोस्त है, फिर वो दोस्त हो ना हुए। अभी देखें ना, इंडिया उनके साथ खड़ा हो गया कि मैं आपका हमायती हूँ, वो उनकी हिमायत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम मुल्क है। उस मुसलमान तो वहाँ पे हमारे रह रहे हैं, लेकिन ये भाई ने आगे बात की है कि वहाँ पे उन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यार से रह रहे हैं और अपनी जो है इबादत अपने तरीके से कर रहे हैं। जाहिर है ये सब कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। 4.5 लाख मस्जिदें हैं, हमसे ज्यादा जी, मस्जिदें वहाँ पर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। हज पे जाते हैं, जो सरकार सब्सिडी भी दे रही है उनको, हज पे माफ़ी भी देती है, कुछ पैसा सरकार भरती है। तो खैर दुनिया के देखो ये बच्चा, मैं यकीन करें मेरी इतनी खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी न्यूट्रल वे में बात करते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, आने वाले सालों में ये, और यही जो सोच है हमारे पाकिस्तान को बदलेगी और आगे लेके जाएगी। आप क्या कहेंगे, हमारे दोस्ती किसके साथ और कौन हमें सपोर्ट कर रहा है? हमारी दोस्ती सबके साथ है, हमें सब सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट मिल रही है आपको? हर चीज़ मिल रही है, सब कुछ खाना भी। जिस तरह इसराइल को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, क्या चाइना हमें उस तरह सपोर्ट करता है जब हमारे मुल्क में जानी नुकसान होता है? करता है। क्या सपोर्ट चाहिए हमें? हमारे पाकिस्तान को क्या सपोर्ट चाहिए, हमारे इंडिया को क्या सपोर्ट चाहिए, हमारे आटा चाहिए तेरे को? बांग्लादेश को क्या सपोर्ट चाहिए, हमारे दुबई को क्या सपोर्ट चाहिए, हमारे अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट चाहिए, किस मुल्क को सपोर्ट चाहिए बताओ? मुझे तो आपका जवाब ही नहीं समझ आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको सब जवाब दे दिया। आपको क्या सपोर्ट चाहिए, किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए? कश्मीर की सपोर्ट चाहिए? कश्मीर को ये नहीं कह रही। क्या चाइना और पाकिस्तान ट्रू फ्रेंड लगते हैं आपको? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਫਰੈਂਡ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਚੱਲੋ। नहीं हमें नहीं पता। टू फ्रेंड मैं अनपढ़ बंदा, मैंने तो पता ही नहीं टू फ्रेंड होता की। एक इसराइल जो है ये भी यहूदी है और इंडिया वाले भी यहूदी हैं। इंडिया वाले यहूदी कैसे हो गए, वो तो हिंदू हैं। हिंदू हैं, हिंदू ही ऐसे कि वो रब को नहीं मानते, इसलिए तो वो तो अपने खुदा को मानते हैं ना। वो तो यही बात है, जो मुस्लिम जो एक जो दायरा होगा, जैसे कि एक मुल्क मुस्लिम है तो उसको वो ही सपोर्ट करेगा ना, मुस्लिम मुल्क। अच्छा, जब हम पे बुरा वक्त आता है, हमें तो कोई मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही। हम पे कौन सा बुरा वक्त आया? जैसे कि देखो दहशतगर्दी के जब हमले होते हैं, मस्जिदों में हमले होते हैं या फिर हमारे आम बाज़ारों में होते हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि वो हमारे सपोर्ट करें कि कैसे हमारे हुक्मरान भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है, कोई वैसा हुक्मरान नहीं है कि वो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो हमारी सपोर्ट करें, कि कैसे कि इधर कोई मसला बन जाता है कि वो हमारे हुक्मरान को ही चाहिए कि इधर कोई, कैसे कश्मीर को है, कश्मीर एक पाकिस्तान के अंदर है, कि हमारे हुक्मरान को ही चाहिए कि इसको आज़ाद करवाए या उसके पीछे कोई इशू ले, वो ये चीज़ होनी चाहिए बस। कश्मीर तो मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी के सर पर कश्मीर सवार है। कश्मीर अपने, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, इस वक्त वहाँ पर जो है रेंजर्स आई हुई है, पुलिस आई हुई है, अवाम की हड़ताल है, लेकिन आपको अपने कश्मीर के बारे में कोई खबर ही नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर। आपको सिर्फ इंडिया का कश्मीर दिखता है। इंडिया का कश्मीर, आपको अपने आज़ाद कश्मीर की खबर है आजकल वहाँ क्या हो रहा है? हाँ जी है। क्या हो रहा है आप बताएं क्या हो रहा है? हम तो देखते हैं रोज। मैंने तो बता दिया ना कि वहाँ पे बिजली के बिलों को लेके हड़ताल है, लोगों ने बिल जला दिए हैं, दुकानें बंद है, मुजफ्फराबाद बंद है, रेंजर्स वहाँ पर आई हुई है, हालात तो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं वहाँ पर। तो यही तो बात है, जब उधर हालात नहीं सही होंगे तो फिर वो कैसे सब कुछ हैंडल होगा? देखिए बच्चे की अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक है। आपसे बात करेंगे, ये यहूदी और मुसलमानों की क्या लड़ाई है जो आज तक कभी ख़त्म नहीं हो रही? आप तो मौलाना साहब हैं, आप ज़रा बताएं। ये लड़ाई मसलन जो है ना, इसी नाम पे है कि कलमे के ऊपर है। कलमे की लड़ाई है।
कलमे की है वो ये है कि जो मुसलमान है उसका एक हक है अपना, मसलन जो है ना कुरान का, कुरान में जो बताया वो हम कर नहीं रहे, इसलिए हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। तो जब तक ये हम कुरान और हदीस को नहीं समझेंगे, कुरान को नहीं समझेंगे, तो हमारे अंदर ये इंसाफ के तकाज़े नहीं पूरे होंगे। फ़लस्तीन की जानब पर इसराइल पर अटैक हुए और भारत ने इसराइल का साथ दिया है, हम मुसलमान फ़लस्तीन का साथ क्यों नहीं दे रहे? हम कहते हैं हम दोस्त हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लेकिन हम पे अगर कोई मुश्किल आती है, किसी दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ भी आती है, हम तो उस तरह साथ नहीं देते जिस तरह इंडिया अपने दोस्तों का साथ देता है। तो ये बिल्कुल देना चाहिए, पाकिस्तान को भी देना चाहिए कि बाकी ममालिक को भी बोलना चाहिए, कहना चाहिए। एक मुसलमान है तो उनका हक़ है, बस बोलना चाहिए। तो ये फिर जाके मसला होना जब तक ये कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हमारे वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि ये इसके लिए बोलें। और ये अब पेशावर में हुआ जो वाक़या, कोई भी नहीं हमारे साथ, तो कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं खड़ी, वो वजह यही है कि हमारी कुरान से दूरी है। अच्छा। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों को, जो पाकिस्तान के हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला, इनको बोलना चाहिए। ये कलमे के ऊपर ये मुल्क बना है तो ये बोलना चाहिए, तो हिमायत करना चाहिए, कहना चाहिए। तो मैं तो यही पैगाम। एक और चीज़ है, जब मैं अक्सर लोगों से बातचीत करती हूँ, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप एक बड़ा सुलझा हुआ और अच्छा जवाब देंगे। कहते हैं कि काफिरों के ख़िलाफ़ जहाद करो, काफिरों को मारो। ये बात किस हद तक सही है और हमारे बच्चों को ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है? अब तो वो ज़माना नहीं है कि आमने सामने की जंगें हैं, आजकल तो रॉकेट है, आजकल तो न्यूक्लियर वेपन्स की जंग है, फिर भी बच्चों को क्यों बताया जाता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई काफिर आए तो मार दो? ये गलत है। हर एक अपना मज़हब है, उनको हक़ है अपने मज़हब का। इस्लाम इजाज़त ऐसे नहीं देता, ना हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है, तो ना हमारा कुरान कहता है। तो जो मौलाना कहते हैं उनको क्या कहेंगे? वो जो कहते हैं मेरे नज़दीक तो वो गलत है। जब हमारे पैगंबर, हमारा खुदा जब कह रहा है, हमारा रसूल जब कह रहा है, तो वो कौन है? मैं तो यही पैगाम दूंगा उनको, उलमाए कराम को भी, कि ये नफ़रत ना फैलाएं, इस मुल्क के अंदर जो है ना अमन का पैगाम पहुँचाएं, बच्चों को एक हेल्दी ब्रेन के साथ बड़ा करें। बिल्कुल। बच्चे जो मदारिस में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरबियत वो दें जो हमारे पैगंबर ने दी है और सहाबा कराम ने दिया है, वो देना चाहिए। मैं तो यही पैगाम दूंगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और हर आवाम ने अपने मुताबिक बात की। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि देखें, दोस्त और दुश्मन को समझने के लिए कहते हैं ना अक्ल की ज़रूरत है। अगर दो ममालिक की बात की जाए तो फ़ॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो, तो फ़ॉरेन पॉलिसी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी दोस्तियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंडिया और इसराइल की दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया जो है इसराइल और इसराइल इंडिया को अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। आज इंडिया ने जो है इसराइल को ओपनली सपोर्ट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। लेकिन अगर यही हालात पाकिस्तान में आते हैं तो जो हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं वो भागते हुए नज़र आते हैं और हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करता। इंडिया अगर किसके साथ दोस्ती करता है तो दिल खोल के करता है, सीना ठोक के करता है, और अगर दुश्मनी करता है तो कहते हैं ना कि अब लड़ना है तो आमने सामने लड़ो, पीछे की लड़ाई वो नहीं मानता। तो हमें अब फोकस करना है कि जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी आपस में कितनी दोस्ती और क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुसलमानों और यहूदियों का क्या झगड़ा रहता है, कोई पता है आपको? इस्लामी मज़हब है, हमारा मज़हब है इस्लाम। अच्छा। इस्लाम को चेंज कोई नहीं कर सकता। अच्छा। यही लड़ाई है उनकी। और इसराइल क्या चाहता है फ़लस्तीन से? जो भी चाहे, हमें तो कुछ नहीं फ़र्क इस पे पड़ता। आपको पता है हमने इसराइल को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया? बिल्कुल पता है। क्यों नहीं किया? आपकी मर्जी है, क्यों नहीं किया। पाकिस्तानी पब्लिक कर रहा है यार, पता नहीं ये सब कौन सा भांग खा के आते हैं और जो मन में आता है वही बोले जाते हैं, वही बोले जाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और इजराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और इनके चैनल का भी यार थोड़ा सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।